आज हम चर्चा करेंगे रुद्राक्ष के ऊपर। रुद्राक्ष धारण करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, कौन कौन सी राशियों वालों को कौन कौन से मुखी रुद्राक्ष पहनने चाहिए, हमारी बीमारियां कितनी जल्दी गायब होती है या कम होती है इन रुद्राक्ष धारण करने के बाद। रुद्राक्ष का अर्थ ये है, रुद्र प्लस अक्ष। रुद्र शिव को कहा गया है और अक्ष मतलब आँख या आंसू। शिव की आँख से निकला हुआ आंसू जो पृथ्वी पर पड़ा और उससे एक पेड़ का निर्माण हुआ जिसमें रुद्राक्ष फल लगा। 9 ग्रह इससे प्रसन्न होंगे। 9 ही रुद्राक्ष हैं और 12 राशियाँ। किस किस राशि के अंदर कौन कौन सा रुद्राक्ष पहना जाए, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 25वां जो अध्याय है उसका दूसरा श्लोक है। उसमें यही कहा गया है कि रुद्राक्ष को हम अगर छू लेते हैं, देख लेते हैं या उसका जप भी कर लेते हैं तो हमें काफ़ी हद तक कुछ अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब हम किन राशि वालों को कौन कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए और उसकी पहचान क्या है। पहचान तो सिंपल रखी है, लेकिन कई विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि लैब टेस्ट से कोई पानी का कोई वाइब्रेशन फील करके कहा जाता है कि दोनों हाथों के बीच के अंदर अगर आप इसको पकड़ते हैं 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए तो आपके हाथों के अंदर वाइब्रेशन होने लगती है। वाइब्रेशन जिस कारण होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है रुद्राक्ष के अंदर, इसलिए ये हमें वाइब्रेशन घर्षण हमें महसूस होती है। अब एक मुखी रुद्राक्ष हमारे सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ या जो 1 तारीख को 10 तारीख को या 28 तारीख को जन्मे हैं, जिन्होंने अपना जन्म इस तारीख को लिए है या उनका लग्न सिंह हो, उनको एक मुखी रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। संडे को पहनना चाहिए। ये हमारी बॉडी के अंदर सहस्त्रार चक्र होता है जो हेड के ऊपर होता है, जहाँ मुकुट पहनते हैं, क्योंकि सूर्य को राजा माना गया है, इसीलिए वो इसका भी मालिक है। हमारी बॉडी को वहाँ से कंट्रोल भी मिलता है। अब सूर्य की राशि वाले सिंह लोग होते हैं, ठीक है। बीमारी कौन कौन सी बीमारियों से इनका संबंध है या वो ठीक हो सकती है। जो सूर्य की जो बीमारियां होती है, लीवर की, सर की, आँखों की, किसी को पैरालाइज लकवा आ जाता है, नसों से संबंधित जो बीमारियां होती है उनको सूर्य देव ही कंट्रोल करते हैं। ये तो हुई हमारे एक मुखी। आगे चलते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। चंद्रमा इसका देव होते हैं और 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को जो जन्मे हैं लोग, राशि उनकी कर्क होगी। और ये जो 2 मुखी रुद्राक्ष है साक्षात हमारे शिव भगवान का स्वरूप माना गया है, जो हमें शांति देता है, क्योंकि चंद्रमा ठंडा होता है, इसलिए ये रुद्राक्ष भी। अब इस रुद्राक्ष को पहनने से कौन कौन सी बीमारियों में हमें लाभ मिलता है, ये जानेंगे आगे। मानसिक अशांति की जो बीमारी है, डिप्रेशन में जो चले जाते हैं, चिंता होती है, आँखों से संबंधित जो बीमारियां होगी, किडनी की, शरीर का फूलना, मोटापा जिसे हम कहते हैं, जैसे नज़र बहुत लगती हो, ठीक है, या किसी का बीपी होता है ना, बीपी कंट्रोल नहीं आता है ना, बॉडी में सूजन भी आ जाती है इसको, और जिसका कमज़ोर हो उसको नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। दुर्घटना से भी बचाता है हमें 2 मुखी रुद्राक्ष।
अब आते हैं हम तीन मुखी रुद्राक्ष पर। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है वो हमें गुरु का प्रतीक है, और ये मेष और वृश्चिक राशि वाले जो लगन में हैं वो इन्हें धारण कर सकते हैं। और जिस डेट को जन्म हुआ 3, 12 या 21 तारीख को जन्म लेने वाले हमारे भाई बहन वो भी इसको पहन सकते हैं। ठीक है। अब बीमारियां कौन कौन सी दूर करता है? दुर्घटना से होने वाली बीमारियां, खून का बहना, चोट लगना, बार बार ऑपरेशन या जिसको आग से खतरा होता है वो लोग इसको पहन लें। ठीक है। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं हम चार मुखी पर। ये मिथुन कन्या लग्न वाले जो राशि वाले होते हैं वो इनको पहन सकते हैं, और 14, 5 या 23 को जिनका जन्म हुआ है वो भी इसको धारण कर सकते हैं। बीमारियां जो होती है कौन कौन सी हैं जिससे हमें ये निजात दिलाएंगे? जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, वो जिन लोगों को पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है या होता रहता है, व्यापार में बार बार नुकसान जिसको हो रहा है, नर्वस सिस्टम जिसका खराब हो, तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इससे निकलने वाली सारी तंत्रिका से जुड़ी हुई समस्याएं, पेट की समस्या, ये सारा कंट्रोलिंग चार मुखी रुद्राक्ष कर लेगा। अब आते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष पर। पंचमुखी रुद्राक्ष बृहस्पति का प्रतीक होता है। हाँ, चार मुखी का बताना भूल गए, बुध को रिप्रेजेंट करता है ना। ठीक है। पंचमुखी बृहस्पति को, बृहस्पति मतलब गुरुदेव जो हमारे देव गुरु हैं। धनु और मीन इनकी राशि है। 3, 12 और 21 को जिनका जन्म हुआ है। बीमारी वायु तत्व, सांस की, गले की तकलीफ जितनी भी होती है, लंग्स, लीवर, थायराइड, गले के ऊपर, जिलगले के अंदर संबंधित बीमारियां, ये पंचमुखी रुद्राक्ष से संभवतः ठीक हो सकती है। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र का प्रतीक है, और इनकी राशि वृषभ और तुला आती है, तुला। ठीक है। 6, 24 और 15 को जो जन्म हुआ है जिनका, ठीक है, जिन कपल्स की प्रजनन क्षमता कम हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, बार बार बच्चे गिर जाते हो, लेडीज़ की अंदरूनी जितनी भी समस्याएं हैं इससे ठीक हो सकती है। काफ़ी हद तक 60 से 70% तक इसको आजमाया भी गया है। ये बेस्ट रिजल्ट देता है। धन से संबंधित, धन से जुड़ी हुई जो भी बीमारियां हैं आपके, वो भी इससे ख़त्म होती है फ्राइडे को इसको। अब आते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष जो हमारे न्याय के देवता शनिदेव का रूप कहलाता है। मूलाधार चक्र है, जिसकी कुंडली सोई होती है वो उसको पहने। 8, 17 और 26 के दिन जिनका जन्म हुआ हो। मकर कुंभ राशि इनकी होती है, और बीमारियां जो है आलस, जो आदमी आलसी, जो आदमी लालची, भेड़ी, मेहनत नहीं हो रही जिससे, ये मान लो उस आदमी के ये लक्षण है शनि खराब होने के। गरीबी, नारी से व्यक्ति दुखी रहता है बहुत इसको लकवा, पेट का खराब होना, जो आदमी को यही पता नहीं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूज रहता है जो आदमी हमेशा। ठीक है। पैरों में जिसके दर्द होता है, जॉइंट की समस्या, टक टक टक, और थायराइड की समस्या, गठिया की समस्या, उनके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष वरदान है भैया। अब आते हैं राहु के रुद्राक्ष 8 मुखी पर, जिनकी देवी दुर्गा है, गणेश जी उनके। ठीक है। ये 4, 13, 22 या 31 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वो लोग धारण करें, और कन्या और कुंभ जिनका लग्न है इनकी राशि है ना। ठीक है। ये बचाता है हमें नज़र से, जादू टोना टोटका जिसको बार बार हो जाता है,
दिमाग कंफ्यूज रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं, किधर जाऊं। और उसका जिसकी काम करने की इच्छा भी ना हो, ये सब निशानियां राहु कमज़ोर होने की होती हैं। अगर आपके घर के अंदर वास्तु दोष बार बार उत्पन्न हो रहा है, लाल चींटियाँ आ रही है, बिजली का सामान अक्सर ख़राब रहता हो, तो आप कहीं मत जाएं। सिंपल सा ये ध्यान कर ले, आपका राहु खराब हो चुका है। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट 9 मुख्य रुद्राक्ष पर। ये हमारे केतु देव को रिप्रेजेंट करता है। दुर्गा और गणेश इनकी देव होते हैं। ये वृश्चिक राशि को और 7, 16 और 25 को जिनका जन्म हुआ है उनके लिए बेस्ट है। अच्छा, बीमारियां को देखो, केतु महाराज की जो बीमारियां होती है ना, अगर आपको लग जाए इस तरह की केतु महाराज की, तो आप ये मान के चलो कि आप उसको ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक शब्द यूज़ होता है, ला इलाज बीमारी। अक्सर कहीं सुना भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, जो बीमारियां डॉक्टर्स के पकड़ में नहीं आती, ठीक है, और काफ़ी बीमारियां जो ऊपर शो होती है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, नाखून काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, सड़ते हैं ना, गैंग्रीन वगैरह इस टाइप का, चमड़ी की बीमारी, प्रेत बाधा, कैंसर हो जाना, ठीक है, आनुवंशिक बीमारियां चली आ रही हो, वो सब इनकी केतु महाराज की देन है। अब देखो, केतु की बीमारियां ये है, राहु मवाद पीप होता है, फोड़ा होता है ना वो, ठीक है, और ब्लड जो खून निकलता है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम जानेंगे रुद्राक्ष को कैसे धारण करना है। मैंने आपको डे और वो तो बता ही दिया। एक बार इसको गंगा जल में धो लेंगे, ठीक है। रुद्राक्ष का बीज मंत्र आप ऑनलाइन देख लीजिएगा, बीज मंत्र से उसको आप जप कर लो 108 बार। रुद्राक्ष की माला हो बेस्ट है, उसी को जप कर लो 108 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर लो। अगर बीज मंत्र नहीं याद हो तो आपको जिस दिन उसका दिन हो उस रुद्राक्ष का, ठीक है, और नहीं समझ में आए आपको तो आप एक काम कीजिएगा, आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा आपका कौन सा मुखी रुद्राक्ष है, किस डेट को आपका जन्म हुआ है। नहीं समझ में आए तो मैं आपको कमेंट के ज़रिए आपको 24 घंटे में जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है।